Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. चलिए, let's start with the session. लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन जो लिमिट्स में हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं. सर वो क्वेश्चन जो आपने लास्ट टाइम दिया था वो नहीं आ रहा. क्या हुआ क्वेश्चन? सर आपने लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था वो नहीं आ रहा क्वेश्चन. लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो नहीं आ रहा है. हाँ सर. लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए. आई गेस ये क्वेश्चन था, इसी टाइप का था, ये वाला क्वेश्चन था आई गेस, है ना? हाँ सर. तो देखो अब क्या बोला है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो जी एक्स बोला है, तो हम जीरो प्लस पे निकाल लेते हैं. तो जीरो प्लस पे एफ ऑफ जीरो प्लस पे चलेंगे पहले तो, और एफ ऑफ जीरो प्लस क्या है, 2 है, तो जी ऑफ 2 पे चलेंगे हम. ठीक है ना? अगर एग्जैक्टली बात करें तो जीरो प्लस पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? देखो जीरो प्लस पे एक्चुअली वैल्यू क्या आएगी, जीरो प्लस पे फंक्शन की वैल्यू 2 से छोटी आ जाएगी. क्या आ जाएगी? 2 से छोटी आ जाएगी, 2 माइनस आ जाएगी. ठीक है ना? क्या आ जाएगी? 2 सर ये नहीं माइनस. आया समझ में. भाई जीरो पे वैल्यू तो 2 से थोड़ी छोटी आएगी ना. ग्राफिकली दिख रहा है ना अपने को, 2 से छोटी वैल्यू आएगी. अब 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी मतलब फंक्शन किसके पास भागेगा, इसके पास भागेगा. तो 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू के लिए क्या आंसर आ जाएगा? 0 आ जाएगा. नेक्स्ट, जीरो प्लस इनपुट में जाएगा. जीरो प्लस के बाद अब जीरो माइनस इनपुट में जाएगा. अब जीरो माइनस पे एक्चुअली अगर हम वैल्यू देखें तो क्या है, 3 से 4 से थोड़ी ज़्यादा है, तो 4 प्लस अंदर सब्सिट्यूट होगा जी के अंदर. और जब जी के अंदर 4 प्लस सब्सिट्यूट होगा तो 4 प्लस पे आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट 0 आ जाएगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी. क्या आ जाएगी? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. आई गेस क्लियर है सबको? ठीक है ना? क्या आ जाएगी? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी. चलें आगे. नेक्स्ट 5 पे अंडरस्टैंड करते हैं अभी. ठीक है ना? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एट 5. तो होगा क्या, 5 माइनस इनपुट में जाएगा, तो 5 माइनस मतलब 5 से कम. 5 से कम अगर आया तो उसका आंसर क्या आता है, 2 से कम. अब ये 2 से कम जो वैल्यू है ये किसके अंदर इनपुट होगी, जी के अंदर होगी. तो जी की 2 से कम पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. सिमिलरली 5 प्लस की बात करते हैं, तो 5 प्लस जब इनपुट में होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 3 प्लस इनपुट में जाएगा जी के, तो 3 प्लस पे आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. यहाँ पे आंसर 0 आ गया, यहाँ पे आंसर 4 आ गया, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा. क्लियर है सबको? यस. यस सर. ठीक है ना? आई गेस पूजन ने पूछा था, ये पूजन क्लियर है अभी? हाँ सर. चलें आगे. ठीक है ना? नेक्स्ट देख लेते हैं अभी थोड़ा बहुत रूल्स को देख लेते हैं. ठीक है ना? रूल्स फॉर अप्लाइंग लिमिट. तो जब हम रूल्स की बात करते हैं लिमिट अप्लाई करने के लिए, तो ये सब बेसिक बेसिक रूल्स है. फर्स्ट बेसिक रूल क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए के टाइम्स एफ एक्स है, तो जो ये कोई कांस्टेंट है ये लिमिट के बाहर आ सकता है. ठीक है ना? के जो है कांस्टेंट लिमिट के बाहर आ सकता है, और लिमिट बाकी अंदर की चीज पे लग जाए कोई फर्क नहीं होगा. नेक्स्ट सेकंड में हम क्या बोलते हैं, अगर दो फंक्शन लिखे हैं एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो लिमिट हम इंडिविजुअल में ब्रेक कर सकते हैं बेशर्त. बेशर्त मतलब व्हाट इज द कंडीशन, ये वाला इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अगर बन रहा है और ये वाला भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है तो नहीं कर सकते आप इसको ब्रेक कर सकते हो. सर पहला वाला वापस बताओ. कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट है. 2 टाइम्स एफ एक्स लिखा है और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए लिखा है, तो दिस इज सेम एज 2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स. ठीक है? ये बोलना चाह रहे हैं. इज इट क्लियर? ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर. मेरे भाई हाँ तो बोल दो, तो पता तो चल जाए. हाँ ठीक है ना? तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं. ठीक है? तो सर मैं लिख रहा था इसलिए. ठीक है, फर्स्ट इज नथिंग बट कांस्टेंट. सेकंड में क्या लिखा है,
दो फंक्शंस को आप ब्रेक कब कर सकते हो, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा हो तो आप ब्रेक कर सकते हो। इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाने के लिए ब्रेक नहीं करना है, इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेक श्योर आपका आरएचएस जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में ना हो। नेक्स्ट, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो भी इंडिविजुअली समझ में ब्रेक, नहीं आया। बेटा मतलब ऐसा लिख रहा है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है x माइनस वन अपॉन लेट्स से x माइनस टू लिखा है, ठीक है ना, और लिमिट x अप्रोचेस टू वन लिखा है, तो सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा ये, है ना। इसको हम फालतू में ऐसा नहीं करेंगे, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू और यहाँ पे प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है ना, ऐसे चीजें हम नहीं करेंगे। हम जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म ना हो रहा हो तब तक उसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। लिमिट तो फंक्शन की है, इंडिविजुअली लिमिट पे ब्रेक हो जाएगा अगर वो राइट हैंड साइड जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन नहीं रहा होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड देख लो। सर मतलब अगर वहाँ पे होता है x माइनस वन और अपॉन में x माइनस नहीं, हम्म 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 हाँ ठीक है, ठीक है, फिर सर मतलब x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, तो हाँ फिर ब्रेक करते। वन आ जाएगा ना सीधा आंसर। नहीं सर, अगर सॉल्व ना हो रहा हो तो फिर ब्रेक करते। हाँ ठीक है ना, सॉल्व ना हो रहा हो और उसको फिर ब्रेक करें और फिर सॉल्व हो जाए तो ब्रेक करना ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, मतलब बोलना ये चाह रहा है कि इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू और इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू, इन दोनों की फाइनाइट मिलाने के बाद फाइनाइट वैल्यू के बराबर ही आएगी, ठीक है ना। मतलब लिमिट को आप इंडिविजुअली सम पे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना, प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हो, सिंपल लॉजिक ये है, ठीक है ना। ब्रेक करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन मदद होना चाहिए, ज़्यादा तकलीफ हो रही क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो ऐसा ना करें आप। नेक्स्ट, इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा रिवर्स एनालॉजी के साथ सर वो समझेंगे। लिखना बाकी है। सर वो थर्ड वाला बात। लिख लो, ठीक है ना। लिमिट को प्रोडक्ट में ब्रेक करना चाहो तो आप प्रोडक्ट में भी ब्रेक कर सकते हो। चलिए आगे। सर एक यस मिनट। सर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। लिमिट एक्स हाँ सर अप्रोचेस हो टू गया। ए एफ एक्स को अगर एम लिखते हैं और जी एक्स को अगर एन वैल्यू होती है ना, ये एन वैल्यू है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स की वैल्यू जो होगी लिमिट की वो एम प्लस माइनस एन आप डायरेक्टली बोल सकते हो। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में एम इंटू एन डायरेक्टली बोल सकते हो। सिमिलरली एफ एक्स अपॉन जी एक्स की वैल्यू एम बाई एन बोल सकते हो अगर जो एन वैल्यू है ये नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली के टाइम्स एफ एक्स को बोल सकते हो के इंटू एम, ठीक है। तो बहुत ट्रिवियल चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ थ्योरी हम देख रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिख लो इसको, सर एक मिनट, ये लिखना बाकी है। लिख लो। सर हो गया। नेक्स्ट लिख लेते हैं।
सिमिलरली जब एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखा है और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए लिखा है तो लिमिट इंडिविजुअल फंक्शंस को दी जा सकती है प्रोवाइडेड इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले प्रूफ के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ भी किया है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स अगर एग्जिस्ट करता है और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी एक्स अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करता है और वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना, दिस एग्जिस्ट एंड जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ये हम एग्जाम्पल के साथ कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट एफ एक्स अपॉन जी एक्स के केसेस में क्या हो जाएगा, तो वो हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि अगर एफ एक्स का वैल्यू जीरो हो जाए, हर जगह एग्जिस्ट करे और जीरो हो जाए, और जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो जीरो बाई एनी कॉन्स्टेंट विल बी ऑलवेज जीरो, ठीक है ना। तो इस केसेस में एफ एक्स बाई जी एक्स और एफ एक्स इंटू जी एक्स की वैल्यू या तो एग्जिस्ट करेगी या तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगा एफ एक्स के ऊपर, ठीक है ना। तो दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सर पहला वाला केस मतलब ऐसा है कि एफ की लिमिट एग्जिस्ट करे और दूसरे की ना करे, तो मतलब उन दोनों के सम बस की सम नहीं की करे। नहीं करेगी, फॉर श्योर नहीं करेगी, ठीक है ना। ये हमने बताया था, जैसे ये 1 और 1 है और ये मान लो -2 और -3, तो इनका सम कभी भी बराबर नहीं आ सकता, ठीक है ना। तभी बराबर आएगा जब जी एक्स का भी बराबर हो तब, ठीक है ना। सर ये नीचे बी वाला समझ नहीं आया। अरे भाई ये तो क्वेश्चन के साथ तुमको करवाया ना, एफ एक्स का मान लो 0 0 हो जाए, तो तुमने क्वेश्चन के साथ किया हुआ है पूजन, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये -1 और 1 हो जाए, तो सर वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसलिए लिखा ना बेटा, वो तो एफ एक्स और जी एक्स पे डिपेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। भाई मान लो 0 है तो 0 इंटू -1 तो 0 हो जाएगा, और 0 इंटू -1 भी 0 इंटू 1 भी 0 हो जाएगा। जिस करता है वो डिटरमाइन नहीं हो पाएगा भाई सब। कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो तुम क्या नहीं डिटरमाइन कर पाओगे, आप लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है वो डिटरमाइन आप नहीं कर पाओगे, हाँ सर वो समझ नहीं आ रहा था। ठीक है। इन सब में हम यही बताना चाह रहे हैं बेटा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी दोनों फंक्शन की। जो आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा उसमें भी यही लिखा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द सम ऑफ बोथ द फंक्शंस, ठीक है। ओके, लिख लिया इसको आपने, सर एक मिनट, लिख लो अलियस कर। सर डन। यस, नेक्स्ट देखें, चलो लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, ठीक है ना, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए देख लो इसको आप। एफ एक्स एक फंक्शन दिया है, जी एक्स एक फंक्शन दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं भाई, एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज हम देखें, क्या एफ एक्स की लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करती है, हाँ करती है। क्या जी एक्स की 0 पे करती है, नहीं करती है, ठीक है ना। लेकिन क्या प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, तो लेट्स चेक। 0 प्लस पे 0, 0 माइनस पे 0, 0 प्लस पे 0, 0 माइनस पे -1। अब इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा 0 ही आएगा, तो यस इट एग्जिस्ट, ठीक है ना। अब सिमिलरली यही चीज अगर आपको 1 पे बोल दिया जाए निकालने के लिए, तो 1 प्लस पे भी 1 आएगा, 1 माइनस पे भी 1 आएगा। बॉक्स का वैल्यू 1 प्लस पे क्या आएगा 0, सॉरी 1 प्लस पे क्या आएगा 1, और 1 माइनस पे क्या आएगा 0। तो जब इनका प्रोडक्ट आप करोगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी 1 और राइट हैंड लिमिट आपका 0 आ जाएगा। या उल्टा लिख दिया हमने, राइट हैंड लिमिट ये निकाल रहे हैं, दिस इज फॉर 1 प्लस 1 माइनस, दिस इज फॉर 1 प्लस 1 माइनस। तो राइट हैंड लिमिट जो आपकी एग्जिस्ट है वो क्या करेगी, राइट हैंड लिमिट जो है वो है 1 प्लस, और लेफ्ट 1 प्लस पे 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो 1 माइनस पे आपने निकाली वो 0 आ गई, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही फंक्शन का, ठीक है ना, एक का लिमिट एग्जिस्ट करता है एक का नहीं करता है, तो जब उनका हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट लिमिट का एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा किस पे हम निकालना चाह रहे हैं। इसीलिए हमने बोल दिया कि वी कैन नॉट डिटरमाइन इट डायरेक्टली, हम डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, ये भी मैंने शायद आपको करवाया हुआ है, ठीक है ना। फटाफट फटाफट इनको कर लो। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। x अपॉन सिग्नम x 0 प्लस पे 0 माइनस पे, सेम ओवर हियर 2 माइनस पे 2 प्लस पे, तो अगर आप 0 प्लस पे निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का 0 प्लस का 0 और नीचे सिग्नम ऑफ 0 प्लस इज +1, आंसर आ जाएगा 0। 0 माइनस का 0, 0 माइनस का सिग्नम -1, तो आंसर आ जाएगा 0। सो यस इट एग्जिस्ट्स। सिमिलरली बॉक्स की बात चल रही है, तो 2 माइनस पे क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 2 माइनस का बॉक्स 1, आंसर इज 2। 2 प्लस पे 2, 2 प्लस का बॉक्स 2, आंसर इज 1, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। ठीक है, आई गेस काफी इजी है, ये वाला भी कर लिया होगा आपने, ठीक है ना। चीजें रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये सब आपने ऑलरेडी किया हुआ है ना। चलें आगे। सर एक मिनट, लिख लो सर वो LHL क्या है इसमें? क्या, क्या बोल रहे हो अलियास सर, सर कुछ नहीं आ गया। आगे। ओके हो गया सर। चलिए आगे चलते हैं। ओके लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट पॉइंट। क्या बोल रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू सी fx दिया है और x अप्रोचेस टू सी gx दिया है, देन बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, देन अगर दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हम कुछ नहीं बोल सकते इन सब के बारे में, ठीक है ना। हम कुछ नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट अगर करता है तो क्या कॉम्बिनेशन में नंबर्स आ जाए हमें पता नहीं, ताकि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए या ना कर जाए, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन fx है, gx है, इसकी वैल्यू -1 है और इसकी 1 है। सिमिलरली इसकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली उल्टी है, तो यहाँ पे मान लो 1 है और यहाँ पे -1 है। तो जब हम इनको सम करेंगे तो रिजल्टेंट तो हमेशा fx प्लस gx का सम क्या आ जाएगा, 0 और 0 आ जाएगा। तो इस केसेस में तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अब लिमिट एग्जिस्ट करना बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस है, क्यों, क्योंकि इस केसेस में क्या होगा, जब -1 है तो 1 होना चाहिए, 1 है तो -1 होना चाहिए, तब जाके 0 बन जाए। सिमिलरली कहीं पे 2 है तो वहाँ पे -2 हो, ठीक है, कहीं -2 है तो वहाँ 2 हो, या 2 है तो -2 हो, 1 है तो -1 हो, ठीक है ना। समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट विल बी देयर, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो बाकी हर केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसी के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या दिया है, fx है 1/sin x, gx है 1/tan x। तो x इक्वल टू 0 पे आपको बताना है fx का लिमिट क्या होगा, gx का लिमिट क्या होगा, fx प्लस gx का लिमिट क्या होगा, और fx माइनस gx का लिमिट क्या होगा। ओके तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx क्या हो जाएगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। fx है 1/sin x फंक्शन है, ठीक है ना। तो 0 पे क्या होगा फंक्शन, 0 प्लस की अगर मैं बात करूं तो 0 प्लस पे क्या हो जाएगा, मेरा वैल्यू हो जाएगा ये वाला, 0 प्लस पे हो जाएगा आपका साइन ऑफ 0 प्लस इज 0, 1/0 इज इंफिनिटी। 0 माइनस पे क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी, तो इसकी डज नॉट एग्जिस्ट आ गई लिमिट। gx की बात करते हैं, सही है ना।
हाँ tan की बात करते हैं, tan ऑफ 0 प्लस क्या हो जाएगा, अगेन प्लस इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब एफ एक्स प्लस जी एक्स की बात करते हैं, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या हो जाएगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1/sin x प्लस 1/tan x, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos x अपॉन साइन एक्स, ये लिखा है। अब 1 प्लस कॉस को क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर x/2, और ये 2 sin x/2 cos x/2, cos x/2 कट गया, 2 कट गया, क्या हो जाएगा, cot ऑफ x/2 हो जाएगा। अब x अप्रोचेस टू 0 पे cot x/2 क्या हो जाएगा, cot ऑफ 0। ठीक है ना, तो वापस से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ से आंसर आपके पास। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो बोल सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब आगे हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है ना, देखो अब ये तो प्लस माइनस इन्फिनिटी आ गया, लेकिन यही अगर मैं डी ऑप्शन के साथ करूं, अब डी ऑप्शन में क्या है, एफ एक्स है 1/sin x, जी एक्स है -1/tan x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। व्हाट इज 1 माइनस कॉस एक्स, 2 sin स्क्वायर x/2, और ये क्या लिखा है, साइन एक्स लिखा है, 2 sin x/2 cos x/2, तो ये वाला क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा tan ऑफ x/2, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे क्या बन जाएगा, tan x/2 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकता हूँ दिस विल एग्जिस्ट। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज, देखो अगर हमने एफ एक्स माइनस जी एक्स में ये गलती की होती कि लिमिट को ब्रेक कर देते, ठीक है ना, मैंने आपको यही बताया, लिमिट को आप हमेशा ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप लिमिट ब्रेक करते तो ये आंसर भी इन्फिनिटी था, ये वाला आंसर भी इन्फिनिटी आ जाता था। ठीक है ना, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनता। ठीक है, इज इट क्लियर भाई, राइट हैंड लिमिट अगर निकालते तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनता, विच इज ऑल्सो एन इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने दोनों को लिमिट नहीं लगाया, पर पहले सॉल्विंग कर लिया एफ एक्स माइनस जी एक्स का, फिर लिमिट लगाया। ठीक है ना, तो कभी भी आप लिमिट तब नहीं लगाएंगे जब इंडिटरमिनेंट फॉर्म बने। ठीक है ना, आप लिमिट तभी लगाएंगे जब सिंप्लीफाई हो जाए क्वेश्चन, और अब आप उसको वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही? आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही है। ठीक, इसको नोट कर लो आप। ठीक है ना, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स एफ इंटू जी एफ बाई जी, हम कुछ नहीं कमेंट कर सकते अगर इन दोनों का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी हमने और भी अंडरस्टैंड कर ली कि एफ एक्स प्लस जी एक्स पे लिमिट हम तभी ब्रेक करेंगे जब हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में एफ एक्स का कुछ लिमिटिंग वैल्यू मिल जाए और जी एक्स का मिल जाए। इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है अगर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का, तो लिमिट को आप ब्रेक ना करें, उसको पहले इवेल्युएट करने के लिए सिंप्लीफाई करें और फिर लिमिट पुट करें। ठीक है, तो ये सी वाला जो ऑप्शन है आपका, सी वाला जो ऑप्शन ये बन रहा था 1/sin, एक सेकेंड, सी वाले ऑप्शन में तो हमारे पास ये बन रहा था ना 1/sin प्लस कॉस बाय साइन, तो 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, एक कॉट बन रहा था, तो सी वाला भी डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा आपका। अगर इसको करेक्ट कर लो, सी वाला भी आ जाएगा तो डज वो नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट क्यों आएगा? कौन सा वाला? तो cot x/2 वो इन्फिनिटी होता है ना। cot x/2 0 प्लस पे 0 प्लस पे क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी, 0 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी। ठीक है ना, अब अगर प्लस इन्फिनिटी भी होता बेटा तो भी डज नॉट एग्जिस्ट ही आता, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए लिमिट, कुछ फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, सीधा अपन चलते हैं मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है ना। थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत हमने कर लिए और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी हमने 2 क्लास वही किया है। ठीक है, अब इस टॉपिक को ले लेते हैं
मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट। तो सबसे पहली जो मेथड हम सीखने वाले हैं लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए, दैट इज नथिंग बट या तो हम फैक्टराइज करें, या तो रेशनलाइज करें, या डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करें हाईएस्ट पावर के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको जब मुझे सॉल्व करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पे, तो मैं क्या सोच सकता हूँ, अगर मेरा न्यूमरेटर x इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा, तो फैक्टराइज कर लूंगा। तो ये फैक्टराइज क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल डिवाइड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। सही है, x माइनस टू कट जाएगा, क्यों, x की वैल्यू 2 नहीं है, दैट इज अप्रोचिंग 2। अगर 2 होती तो 0/0 कभी काट नहीं सकते आप, इट इज अप्रोचिंग 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4। लिख लो, लिमिट की वैल्यू आ जाएगी -1/4। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट वाले में हमने मेथड लगाई दैट इज मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, फैक्टराइज हो रहा था। सेकेंड वाला ले लेते हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन में भी पहले आप चेक कर लो क्या हो रहा है। थोड़ा धीरे। हाँ, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फैक्टराइज किया क्योंकि x इक्वल टू 2 इसका फैक्टर था, तभी 0 हो रहा था। ठीक है ना, 9th 10th में आपने फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम ये सारे पढ़े हुए हैं। तो जब भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा है वो फैक्टर है, तो इसीलिए उसको फैक्टराइज करके फैक्टर्स कट कर लें। सेकेंड में ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी देखोगे आप तो 0/0 का फॉर्म बन जाएगा आपके लिए, इसको सिंप्लीफाई कर लो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें हम, लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलो गिव अ ट्राई। यहाँ पे एक प्लस कर देना आप सिर्फ, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक होना चाहिए प्लस। ठीक है ना, यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, अब फैक्टराइज कर पाओगे आप। कर। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। हम क्या करते हैं इन दोनों में से फर्स्ट और लास्ट लिख लेता हूँ। लेट्स टेक द फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया प्लस एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स लिख दिया मैंने अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्चुअली मुझे कौन सा फैक्टर कट करना है, द फैक्टर विच आई वांट टू कट इज एक्चुअली एक्स माइनस 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 जा रही है, तो x माइनस 1 एक ऐसी चीज है जो इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। तो न्यूमरेटर में से मैं x माइनस 1 अगर लिखूं इसको कॉमन आउट करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब नीचे वाले को भी आप फैक्टराइज ही कर दो, तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बन जाएगा। अब पूरे में से आप x माइनस 1 फैक्टर को कट कर लो बाहर निकाल के, और x की जगह 1 पुट कर दो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 विच विल बी 2 log 1 0 अपॉन 2। ठीक है ना, तो ये डिवाइड बाय भी 2 हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाय 2 योर आंसर विल बी 1। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, आंसर इज 1। क्लियर है, प्रीटी इजी आई गेस, सिंपल है काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी तो बेसिक बेसिक चैप्टर हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो किसी को भी अगर डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है ना,
बेसिक आपको एकदम क्लियरली समझ आ जाना चाहिए, इसके बाद हम लेवल को और ऊपर लेके जाएंगे। चलें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट्स टेक फर्स्ट, किसका सॉल्व हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन? लेट्स सी कैसे करेंगे इसको आप। 1 माइनस साइन 2x को क्या लिख सकते हो? देखो x अगर पाई बाई 4 पे जाएगा तो ये पाई बाई 2 पे चलाएगा। 1 माइनस पाई बाई 2 साइन का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 का फॉर्म बन रहा है, और नीचे cos पाई की वैल्यू भी -1 होती है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ ऐसा करें कि जो फैक्टर 0 की तरफ जा रहा है वो फैक्टर को हम कट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो कैसे कट कर सकते हो आप? सर ऊपर वाले को हम लोग cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर लिख दे। ठीक है, लिख दिया मान लो। नीचे वाले को भी वैसे ही इवैल्यूएट करेंगे। यस, cos x माइनस तो साइन x का होल स्क्वायर लिख दिया। माइनस sin स्क्वायर और नीचे वाले को क्या लिख सकते हो आप? 1 प्लस cos ऑफ 4x को 2 इंटू cos cos स्क्वायर स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर 2x है ना, हाँ जिसमें से अगर 2 एक बाहर निकाल दिया आपने तो ऊपर वाला cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, और नीचे एक 2 लिखा है, और ये क्या लिखा जाएगा? तो cos 0 स्क्वायर है। x माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यस सर। अब क्या कर सकते हैं, cos x माइनस साइन x के होल स्क्वायर वाले दो फैक्टर है जो बाहर निकाले जा सकते हैं। ठीक है ना, तो वो दोनों फैक्टर बाहर निकाल देंगे, तो 1/2 टाइम्स cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर बचेगा इधर, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 4 पे, यही बनेगा। तो ये पाई बाई 4 पे 1/√2 प्लस 1/√2, ये टेंसी बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। तो ये बन जाएगा 1/2 रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4, बिल्कुल ठीक, करेक्ट, बिल्कुल ठीक। ताहिर और टेंसी बिल्कुल ठीक। यस Sir, I have done with different method and also answer is coming. यस, बट आंसर आ ही जाएगा, सिर्फ हमको इनडिटरमिनेट फॉर्म निकालना है। इनडिटरमिनेट फॉर्म वो है जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। आपने कैसे किया? सर मैंने cos 4x को cos square 2x minus sin square 2x किया, ओके, और फिर cos square को भी 1 minus sin square कर दिया, तो मतलब 1 minus sin 2 sin square x हो गया, फिर 2 कॉमन निकाल लिया। यस, और 1 तो माइनस साइन 2x वाला फैक्टर ही काट दिया, वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो फैक्टर 0 बन रहा है ना। 0 फैक्टर जो बनने की कोशिश कर रहा है उसको ही हटाना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स टेक डाउन द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम? फोर्थ वाले में देखो क्या है, x अगर 1 को जा रहा है तो ये वाली चीज 6 + 7 13, और 13 - 13 0 को जाएगी, तो 13 - 13 0 को जा रही है। नीचे भी क्या हो रहा है, 8 - 8 0 को जा रहा है। मतलब अगर इस एक्सप्रेशन में से x - 1 एक फैक्टर में बाहर निकालूं, और इस एक्सप्रेशन में से भी x - 1 एक फैक्टर में बाहर निकालूं, और अब जो कोशेंट बचेगा तो x - 1 x - 1 में काट दूंगा और कोशेंट्स का डिवीजन कर दूंगा। ठीक है ना, सर वो x - 1 बाहर निकालना है, वो कैसे पता चला?
क्योंकि बेटा x इक्वल टू 1 पे ही तो चीज जीरो हो रही है। आपने ऐसा पढ़ा नहीं है कि बचपन में, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर देन p ऑफ a इज जीरो। मतलब ये अगर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, वो अगर जीरो हो रहा है तो x माइनस 1 फैक्टर होगा, है ना? हाँ सर, हाँ ये तो 9th में पढ़ा है अपन ने, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, आप इसको डिवीजन कर दो x माइनस 1 से, डिवाइड बाय x माइनस 1, इसको भी डिवाइड कर दो x माइनस 1 से। जो क्वोशंट बचता है उसमें x इक्वल टू 1 डाल देना। अगर फिर भी 0/0 का फॉर्म बच रहा है तो x स्क्वायर माइनस 1 बाहर निकल रहा होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाहर निकल रहा होगा, ठीक है ना? कर लो। तो अगर x माइनस 1 बाहर निकाला तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, पहले तो x स्क्वायर लगेगा बैलेंस करने के लिए, फिर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना? तो यहाँ पे प्लस 6x लगेगा, 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? प्लस 6x लगा, फिर माइनस 6x बन रहा है, प्लस 7x बनाना है तो प्लस 13 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? ये बच जाएगा आपके पास ऊपर, यस। और नीचे भी अगर x माइनस 1 फैक्टर कॉमन निकाल लिया मैंने तो क्या बचेगा, x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 है, प्लस बनाना है सर तो प्लस एक्स क्यूब। यस बेटा। सर ये फोर्थ वाला वापस फोर्थ में हमको क्या करना है पूजन, फोर्थ में हमारे को इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन कर देना, ये क्वोशंट आ जाएगा आपका। इसको भी x माइनस 1 से डिवाइड करोगे, लॉन्ग डिवीजन से क्वोशंट आ जाएगा, वो इधर लिख देंगे अपन। सर वो मतलब ऐसा कैसे पता चलेगा कि x माइनस 1 से ही करना है? क्योंकि अरे x इक्वल टू 1 पे तो जीरो रहा है, अपन ने 9th में पढ़ा तो है बेटा, अगर x माइनस a इसका फैक्टर होगा तो p ऑफ a जीरो होगा, तो ये जीरो हो रहा है ना ऊपर वाला, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वो जीरो हो रहा है, तो x माइनस 1 फैक्टर होगा ना, फैक्टर थ्योरम 9th ग्रेड में। if हाँ सर। x minus a is a factor then p of a is 0। अगर x minus 1 फैक्टर है तो p of 1 0 होगा, ठीक है ना? हाँ अब ये सर। हाँ सर। माइनस एक्स क्यूब बन गया और मुझे प्लस 7 बनाना है तो प्लस 8x क्यूब करना पड़ेगा, तो प्लस 8x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर आ गया। उसको कंपेंसेट करने के लिए प्लस 8x डालना पड़ेगा, ठीक है? उसको कंपेंसेट करने के लिए क्यूब प्लस 8x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, ठीक है ना? ये बन जाएगा आपके पास लॉन्ग डिवीजन करने के बाद, यू विल गेट दिस एज क्वोशंट, यही आ रहा है। और x की जगह 1 डाल दें आप तो 20 अपॉन 1 2 और 24 26 आ जाएगा, 10/13 आ जाएगा, सही है? चेक कर लो आप, है ना? यही बनना चाहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये सारा फैक्टराइजेशन के अंडर में आ रहा है, दिस ऑल कम्स अंडर फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। हाँ सर। ये आ रहा है 10/13 आ रहा है कि नहीं, आपने किया लॉन्ग डिवीजन करके देखा? हाँ सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें क्या फैक्टराइजेशन नहीं होगा, इसको अभी अपन क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है ना? चाहो तो कर सकते हो, फैक्टराइजेशन बोलूं या रेशनलाइजेशन बोलूं, ये बात एक ही होती है, लेकिन यहाँ पे जो हम चीज़ें समझते हैं उसको हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है? अब रेशनलाइज अगर हम करेंगे तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे, तो किससे रेशनलाइज करोगे आप, अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 2, इससे रेशनलाइज कर दो। इसका मतलब क्या, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 2, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर क्या बन गया आपके पास, x बन गया
और नीचे क्या बन गया अंडर रूट, और नीचे एक x भी था, इफ यू रिमेम्बर इसके साथ में एक x भी था यहाँ पे, भूले नहीं आप, ये x है तो ये x से x भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 2, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 2, रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2। इज इट क्लियर? सर वो ऊपर 1 कैसे हुआ? ऊपर बेटा x प्लस 2 का रूट माइनस रूट 2 था, उसको हमने रेशनलाइज कर दिया अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट 2 से, तो ये वाला फॉर्मूला लग गया, ये बन गया आपका a, ये बन गया b, ये बन गया a, ये बन गया b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस 2, b का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो सीधा सीधा x आ जाएगा। सर फिर वो नीचे क्या हुआ, मतलब रूट ओवर? हाँ सर, आ गया समझ गया। नीचे ये चीज तो थी लेकिन ये x भी कटेगा ना, हाँ सर। ठीक है, तो ये मेथड हम बोलते हैं इसको रेशनलाइजेशन करना, ताकि एक कॉमन जो फैक्टर है, जो जीरो वाला फैक्टर है वो कट जाए। ठीक है, सबने लिख लिया इसको? चलो आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को और ले लेते हैं, ठीक है ना, और क्वेश्चंस की इसमें प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, फटाफट फटाफट करना, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी करते चलना। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। क्या हुआ अली असगर, आवाज़ नहीं आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ सर अब आ रही है। इसमें क्या करेंगे अली असगर, रेशनलाइज करोगे? कर दो रेशनलाइज, अंडर रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस रूट ऑफ 3x, बार बार एक स्क्रीन क्यों चेंज हो गई, ठीक है ना, मैं इससे कर लेता हूँ, चलो रेशनलाइज कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस रूट ऑफ 3x अपॉन द सेम थिंग, और नीचे वाले को भी सेम से रेशनलाइज कर दो, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बन जाएगा आपके पास? आपके पास बन जाएगा a प्लस 2x माइनस 3x, इन ब्रैकेट यू विल हैव अंडर रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस रूट 3x, और नीचे क्या बन जाएगा, सॉरी ये ऊपर नहीं बनेगा, ये वाली चीज़ नीचे बनेगी ऐसी, क्योंकि रेशनलाइज करने में एक प्लस तो यूटिलाइज हो गया, वो ऊपर रह गया, अब नीचे बचेगा ना, तो नीचे बन जाएगा अंडर रूट में a प्लस 2x प्लस रूट ऑफ 3x। सिमिलरली जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई अगर मैंने किया तो क्या बना, 3a प्लस एक्स माइनस ऑफ 4x, और यहाँ पे क्या बचा, रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। अब x की जगह आप a सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ऊपर फैक्टर ये बचा हुआ है a माइनस एक्स, और ये वाला क्या बन रहा है, रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस रूट ऑफ 3x, और यहाँ पे बन रहा है 3a माइनस 3x। अब ये वाला फैक्टर तो कट जाएगा, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाई इसकी वजह से है। अब x की जगह अगर मैं a रखता हूँ तो ये 4a हो जाएगा, 4a मतलब 2a प्लस 2a अपॉन 3 टाइम्स, अगर यहाँ पे a रखा आपने तो ये कितना हो जाएगा, रूट 3a, तो 2 रूट 3a, ठीक है ना, ये आ जाएगा 2 रूट ऑफ 3, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा a, ठीक है ना, 4a, तो ये भी 2 रूट a था, और 2 रूट 3a है, तो ये बन जाएगा 4 रूट ऑफ a अपॉन 3 प्लस 2 6 रूट 3a, तो रूट ऑफ a कट गया, 2 बन जाएगा 3 जा, 2 बन जाएगा 2 जा, तो आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 3 रूट ऑफ 3। आई गेस यही आ रहा है सिंप्लीफिकेशन के बाद सबका। सर इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। रेशनलाइज किया ना बेटा, जो फैक्टर हमारे पास बन रहा है वो इरेशनल टर्म के अंदर है, उसको बाहर निकालने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए, जो चीज है बाहर निकले, x माइनस ए जो एक फैक्टर है वो बाहर निकले, उसे लिए हमें उसको रेशनलाइज करना पड़ा, तभी वो रेशनलाइजेशन होने के बाद ही बाहर आ पाया। ठीक है, नेगेटिव है तो उसमें ऐसा समझो ना, बहुत ही आराम से ऐसे समझो, रूट एक्स माइनस रूट ए लिखा है, और लिमिट अगर x a को जा रही है तो इसको हटाना है, तो हटाओगे कैसे,
x प्लस ए से करोगे रेशनलाइज। न्यूमरेटर वापस समझा, वो 3 रूट आना चाहिए ना। अच्छा हाँ सर, आ गया आ गया आ गया। देखो एक बार कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सही है ना। हाँ सर सही सही। a प्लस 2x माइनस 3x हाँ तो a सर माइनस सही। x है ना। अलियासगर, तो हम क्या कर रहे हैं, हम रेशनलाइज करेंगे ना बेटा, तभी वो फैक्टर x माइनस ए बनेगा, नहीं तो रूट x माइनस रूट ए बन रहा है। ठीक है ना, दोनों साइड रेशनलाइज करने के बाद x माइनस ए फैक्टर बन रहा है, जिसको हम कॉमन आउट निकाल के कट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये अभी नया चैप्टर है तो एक नई सोच है कि अपन रेशनलाइज करेंगे तो फैक्टर कॉमन निकल रहा है और कट रहा है। ठीक है ना, तो अपन को ये सोच डेवलप करनी है। ओके, अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें कभी लॉन्ग डिवीजन करेंगे, कभी हम कॉमन आउट लेंगे, तो वो कैसे पता सर, चलेगा, इसीलिए अलग अलग क्वेश्चन करवाना। डिनोमिनेटर वापस समझाओ, मतलब लास्ट स्टेप। डिनोमिनेटर में बेटा क्या किया हमने, देखो जब इसको तुमने रेशनलाइज कर दिया तो ये 3a प्लस एक्स खुलेगा होल स्क्वायर का, और ये 2 रूट एक्स है तो ये क्या 4x खुलेगा। ठीक है ना, तो 3a प्लस एक्स माइनस 4x खुला, दिख रहा है ये वाला टर्म। सर नहीं, लास्ट स्टेप सर, वो जो जिसमें आपने 3 इंटू 2 रूट 3a लिखा है ना, वो सेकंड लास्ट स्टेप देखो, उसके ऊपर वाला स्टेप। ये इसके बाद है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करने पे आया ये। इसके अंदर जब तुम x इक्वल टू ए डालोगे तो आपके पास रूट ऑफ 3a बचेगा और रूट ऑफ 3a बचेगा, हाँ। तो वो 2 रूट ऑफ 3 आ जाएगा ना, इसीलिए 2 रूट ऑफ 3 आ गया। अब रूट ऑफ ए सब में से निकाल के काट दिया हमने। ठीक है, तो वो कट आउट हो गया, यहाँ पे रूट ए और रूट ए जो है वो कट आउट हो गया, तो बचा क्या, ऊपर 4 बचा और नीचे 3 टाइम्स 2 रूट 3 बचा। अब फिर सिंप्लीफिकेशन कर लेना आप, इसके बाद यही बचेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी, सेकंड भी आपकी स्क्रीन के सामने ही है, फटाफट उसको भी उठा लो। अब इसमें क्या दिख रहा है क्लियर, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, 20 प्लस 2 माइनस 21 अपॉन, ये बना 22 माइनस 21 और ये 2 माइनस 2, तो ये क्या बना 1 अपॉन 0 विच इज इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या जाएगा, लिमिट डज नॉट। भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म बने तो हम उसको सॉल्व करेंगे ना, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बन रहा है तो सीधी सीधी आंसर दे रहा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो हम क्या बोल देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है सबको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब इसी क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जब x अप्रोचिंग टू 2 में लगाता हूँ तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 4 इंटू 2 8, ये बन जाएगा 12 प्लस 8 20, 20 माइनस 20 0 और नीचे भी 0। अब 0 बाई 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे पास x माइनस 2 एज अ फैक्टर आएगा ऊपर, तो उसको फैक्टराइज कर लो अब आप। ठीक है ना, इसको हटाओ और अब फैक्टराइजेशन करो, तो ये फैक्टराइज किस में होगा, 5 और 4 में, और एक 3 है आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 20, और नीचे वाला जो है इसको आप क्या बोल सकते हो, रूट एक्स माइनस रूट 2 को रेशनलाइज कर दो रूट एक्स प्लस रूट 2 के साथ, तो नीचे क्या एकदम मस्त अच्छे से x माइनस 2 फैक्टर बन जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट 2 आ जाएगा। तो ये वाला अगर ऊपर आप फैक्टराइज करोगे तो x कॉमन आ जाएगा, 3x प्लस 10 आ जाएगा माइनस 2 ब्रैकेट 3x प्लस 10, और नीचे x माइनस 2 फैक्टर है, और ये वाली वैल्यू क्या है, रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ 2 है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 10 बचा है, और एक फैक्टर जो था वो रूट एक्स प्लस रूट 2 भी है, और डिवाइड बाई x माइनस 2 भी है। अब जब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 को जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 10 16, और ये क्या जाएगा 16 इंटू, ठीक है ना, ये 16 एक ब्रैकेट आ गया इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू क्या रहेगा, रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2, 32 रूट 2। बिल्कुल 32 रूट 2 आ रहा है, हाँ सर आ गया। सही है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 32 रूट 2। सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं अभी फटाफट।
चलो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है पहले तो अंडरस्टैंड करो। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, तो हमने क्या कर दिया, मुझे क्या निकालना। अब देखो यहाँ पे लिमिट ही बताती है क्या फैक्टर जीरो करना है, तो आपको x+2 का जो फैक्टर है ना, फैक्टर उसको गायब करना है कहीं ना कहीं से। सर तो वो इसको तोड़ नहीं सकते? तोड़ेंगे ना, बिल्कुल तोड़ेंगे इसको बेटा, वही करेंगे हम, इसको ब्रेक करने वाले हैं। तो जब हम अब इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक कैसे होगा, 1/x+2 को तो एज इट इज रहने दो, माइनस लिमिट को ब्रेक मत कर देना, लिमिट ब्रेक मत करना, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि लिमिट तुम ब्रेक करोगे तो आंसर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा ना, विच इज ऑल्सो इनडिटरमिनेट फॉर्म। अपन को सॉल्व करना है, इनडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी ला के देना है भाई। ब्रेक करने से अगर सॉल्व हो रहा हो तो बात अलग है, ब्रेक करने से जो फाइनल आंसर बन रहा है वो तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है ना। आपने लिमिट लगा दी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लेके आ गए, अरे ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है भाई, समझ रहे हो। हाँ सर। तो ब्रेक नहीं कर सकते ना, मैंने आपको क्या बताया था, जब लिमिट आप लगाएं उसके बाद आपके पास आंसर जो आ जाए फाइनल, वो ऐसा आ जाए जो कि हम आंसर बता सकेंगे भाई 4 5 6 -1 -2 3 जो भी है ये आंसर है ना भाई। इन्फिनिटी भी आ जाए तो भी ये आंसर है, माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक आंसर नहीं है, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा फैक्टराइज कर दो, तो a³ + b³ का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a + b a² + b² + ab। अब 1/x - 2 को कॉमन आउट ले लेते हैं अपन, ठीक है ना, 1/x+2 को कॉमन आउट ले लिया, तो बचा क्या, 1 - 12/x² + 2x + 4 बचा। अब एलसीएम ले लिया आपने, तो क्या बन गया, x² + 2x - 8/x² + 2x + 4 × x+2। अब ऊपर वाला फैक्टराइज हो जाएगा आपका बहुत अच्छे से। क्या होगा फैक्टराइजेशन इसका, सर यस बेटा, सर वो उधर x² सॉरी + माइनस आएगा, माइनस आएगा, हाँ, ये माइनस आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ठीक है ना। a² + b² - ab का आइडेंटिटी लगेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा x - 4, ठीक है, x - 4, और ये बन जाएगा x+2, और नीचे बन जाएगा x+2 x² + 2x + 4। अब x+2 जो फैक्टर काटना था वो काट दिया आपने, अब वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, -2 -4, और नीचे क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 -4 + 4, तो ये नीचे वाला आंसर आ गया 4, ऊपर वाला -6, तो आंसर आ जाएगा -6/4 विच इज -3/2। दैट इज योर फाइनल आंसर। इसको नोट कर लें आप, सबका यही आ रहा है सर। यस पूजा, सर कुछ नहीं, है ना, ठीक है। अप्रोच क्लियर है, हम क्या अप्रोच फॉलो करना चाहते हैं। सर वो x³ + 8 को हमने x+2 में इसलिए ब्रेक करा क्योंकि वो मतलब ऐसे कट करना है इसलिए। हाँ, वो फैक्टर निकलेगा बाहर कॉमन और इनडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व होगा। हाँ सर। चलें आगे। तो सेकंड का आंसर मैंने क्या बताया था, लिख देते हैं यहाँ पे हम, क्या आंसर आया था सेकंड का, 1/2 सर -3/2 -3/2, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन द सेम टेक्निक, रेशनलाइज कर देंगे √(x - b) + √(a - b) से। यहाँ पे क्या बन जाएगा, x - b - a + b अपॉन x² - a² को फैक्टराइज अगर आप करोगे तो क्या बन जाएगा, ये इधर ही कर लेते हैं, x - a × x + a, और ये वाला नीचे एक फैक्टर क्या बन जाएगा, √(x - b
प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस बी। अब ऊपर अगर आप थोड़ा सा देखो तो ऊपर x माइनस ए एक फैक्टर बन रहा है जो कि नीचे के x माइनस ए से कटेगा और x प्लस बी, और यहाँ पे एक चीज वही बचेगी, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन a प्लस बी यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ a माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस बी। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ a माइनस बी इंटू a प्लस बी। लिख लो। सर ये थर्ड स्टेप से समझ नहीं आया। हमने पूरा रेशलाइज ही किया है, ठीक है ना। रेशलाइज कर दिया तो x माइनस ए फैक्टर कट गया, उसके बाद सिर्फ x इक्वल टू ए वैल्यूज पुट कर देनी है बस। और सर वो x माइनस ए वो क्या कर रहा है वही समझ नहीं आया। x माइनस ए फिर x प्लस बी कैसे आ गया वो उधर? सॉरी गड़बड़ हो गया, लिखने में गलत किया। रुको, ये x प्लस ए ही आएगा। हाँ सर वही समझ ये नहीं आया। बिल्कुल नहीं, x प्लस ए ही आएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास बन जाएगा x की वैल्यू a पे बन जाएगा। सर और वो ऊपर तो वन ही है ना, मतलब ऊपर वाला ये 1 है, दिस इज 1, दिस इज 1। तो यहाँ पे 2a बनेगा, ये दिस इज ओनली 2a, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद 2a बन जाएगा, ये 2a। तो आपका जो फाइनल आंसर है दैट इज 1 अपॉन 2a अंडर रूट ऑफ a माइनस बी। सर 1 मिनट लिखना है पूरा। फाइनल आंसर सर 1/4 आएगा ना, क्योंकि वो 4 आ रहा है। 4a आएगा। हाँ, एक 2a इधर भी है। अच्छा 2 और 2 4 आ जाएगा, 4। यस बिल्कुल ठीक है, 4 आएगा। एक 2 ये भी है आपका, ये वाला भी एक 2 है, और एक 2 ये भी है ना। नेट 4 आ रहा है बाहर, ठीक है ना। तो नेट आंसर आ रहा है 1/4a अंडर रूट ऑफ a माइनस बी। ठीक है, चलें आगे। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। सर 1 मिनट वो खाली पीछे आंसर बता। ये आ जाएगा 1/4a अंडर रूट ऑफ a माइनस बी। हाँ सर आ गया। ठीक है, लिखो। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। जय सब समझ आ रहा है? जय यस सर। है ना, ठीक है ना। साथ साथ में ड्रिल करते चलना, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा, 2 दिन में भूल जाओगे पूरा, ठीक है ना। साथ ही साथ ड्रिल करते रहे आप, ठीक है। ध्रुव तुमको समझ आ रहा है? ध्रुव माखीजा यस सर। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में जब भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इन्फिनिटी में जब भी आपको दिखे तो आप सबसे पहली चीज ये सोचना कि जो ज्यादा पावर का टर्म है, ठीक है ना, वो अगर कहीं ना कहीं बचे और छोटे डिग्री के टर्म्स को हम सर इस बेटा सर मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे कि मतलब रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स को टी ले ले और वैसा कुछ? अगर ले भी लिया टी, फिर क्या करोगे? मान लो हाँ। टी, फिर क्या करने का सोच रहे हैं आप? उसको एक बार के लिए हम टी ले लें, फिर ऊपर वाले को कैसे रिप्लेस करोगे? हाँ सर आ गया समझ। नहीं होगा वाला रिप्लेस, है ना। उसको रिप्लेस आप अगर कर भी दोगे तो नीचे वाला हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा सॉलिड मेथड देखें जिससे हम कुछ रिजल्ट दे पाए या कुछ हम कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि जब भी इन्फिनिटी को जाता है ना, इन्फिनिटी को, तो कुछ हायर ऑर्डर टर्म्स को हम बचा के रखें और लोअर ऑर्डर टर्म, हायर ऑर्डर टर्म्स को हम यूज में लें, और छोटे डिग्री की टर्म्स जो हैं वो इन्फिनिटी पे 0 को चली जाएंगी। मतलब अगर मैं इस एक्सप्रेशन में x से डिवाइड कर दूं, रूट ऑफ x से डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा 1। एक सेकंड, मैं क्या करूंगा इसमें, रूट ऑफ x से डिवाइड करूंगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा देखना, ठीक है ना। रूट x अंदर गया तो ये 1 हो गया, ठीक है।
अब रूट एक्स इसके अंदर में जाएगा तो ये 1/x बना देगा और ये अंडर रूट ऑफ 1/x³ बना देगा। क्या ये चीज क्लियर है? सर हमने डिवाइड करा तो फिर मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। दोनों जगह किया ना बेटा, न्यूमरेटर भी डिवाइड किया, डिनोमिनेटर भी डिवाइड किया। तो न्यूमरेटर पे डिवाइड करने पे 1 बन गया, डिनोमिनेटर में डिवाइड करने पे एक रूट के अंदर x² गया तो एक रूट के अंदर x⁴ चला गया। सही है? हाँ सर। तो अब यहाँ से ये स्टेप क्लियर है कि नहीं है? सर ये नहीं आया समझ 1/x और 1/x³ वाला। देखो अपन ने क्या किया, एक सेकंड, इसको मैं रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देखो हमने क्या कर दिया इस एक्सप्रेशन में, डिवाइड बाय एक्स कर दिया यहाँ पे। तो ये डिवाइड बाय एक्स तो अंदर हो गया, रूट के गया इसलिए। अब ये रूट के अंदर रूट गया है तो ये डिवाइड बाय x² होगा, और इस रूट के अंदर तो x⁴ होगा ना पूजन। जब ये 4 अंदर से बाहर निकलता है x² होता है, फिर इसके बाहर निकलेगा तो x निकलेगा, फिर इसके बाहर निकलेगा तो रूट x निकलेगा। जब वो रूट्स के अंदर जाएगा, ध्यान से समझना, जैसे ये रूट है और ये रूट है और ये रूट है, जो x बाहर है ना वो अगर इसके अंदर चला गया तो x² बनेगा, अगर इसके अंदर चला गया तो x⁴ बनेगा, और वही अगर इसके अंदर चला गया तो x⁸ जाएगा। सर तो मतलब जो पहला वाला टर्म है तो उसमें √x/√x = 1 हुआ। हाँ, और दूसरे में x/x² 1/x हुआ, और नेक्स्ट वाले में x/x⁴ 1/x³ हुआ। तो हाँ जब सर। भी आपके पास x इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो आप लॉजिक लिख लो, हमेशा क्या करोगे, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x। ठीक है ना, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर से आप करोगे। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर x की। अगर आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन प्रेजेंट है, ठीक है ना, आपके पास एक्सप्रेशन है, तो उसमें आप हमेशा हाईएस्ट पावर x से डिवाइड कर दे, सो एज टू कन्वर्ट। क्यों करते हैं उसके पीछे रीजन है, सो एज टू कन्वर्ट इन 1/x फॉर्म। तो अगर 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो गया, सो इफ x अप्रोचेस टू इंफिनिटी माय 1/x विल अप्रोच टू 0। अगर मेरा x इंफिनिटी को जा रहा है तो 1/x कहाँ चला जाएगा, 0 को चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, 0। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज इन टॉकिंग 0, इट इज 0+। ठीक है, अगर मैं 0 की बात करता हूँ तो वो कौन सा 0 होता है, पॉजिटिव 0। ठीक है, नाउ इसकी वजह से क्या हुआ, आप देखो बहुत अच्छे से सिंप्लीफिकेशन आपका हो गया। ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म भी 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो 1/1 आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लें एक बार। सर 1 मिनट। लिख लो इसको। हो गया सर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ले लो। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या फॉर्म बन रहा है, इट इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, पहले तो डिवीजन में कुछ होना चाहिए। ठीक है ना, एक चीज ध्यान रखना, इन्फिनिटी सर इसमें माइनस इन्फिनिटी तो बहुत खतरनाक है। इसको तो पहले सर कन्वर्ट हमेशा ऐसे में करो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0। यस पूजा। सर इसमें डिवाइड बाय √x इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नीचे फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। हाँ, मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई अगर √x से करोगे, ठीक है ना, और डिवाइड बाय √x करोगे तो जो आप डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हो वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आप क्या करो, रेशनलाइज करो इसको। क्या करो, रेशनलाइज कर दो। तो रेशनलाइज करने से आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x माइनस एक्स अपॉन, यही चीज पॉजिटिव में आ जाएगी नीचे, अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x, यही बचेगा। अरे नहीं आया समझ में सर। नहीं आया। रेशनलाइज किया हमने। रेशनलाइजेशन में होता क्या है, इसका स्क्वायर होता है और इसका भी स्क्वायर होता है, a² माइनस b², और नीचे इन दोनों का ही सेम टर्म आता है, यही सेम टर्म प्लस के साथ आता है। तो ये आ जाएगा, एक चीज और लिखनी बाकी है मेरी, यहाँ पे आ जाएगा एक प्लस रूट ऑफ x। हाँ सर अब आया समझ। अब ठीक है हाँ सर। ना। अब इसकी वजह से हुआ क्या,
ये x से x कट जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन आपके पास बचा हुआ है सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो क्या है, x प्लस रूट एक्स होल डिवाइड बाय दिस एक्सप्रेशन। अब मैं क्या करूंगा, फिर से रूट एक्स से डिवाइड कर दूंगा, मैंने बताया है। तो अगर आपने डिवाइड बाय रूट एक्स से किया तो आपके पास एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या बच गया, अंडर रूट में 1 प्लस, अब जब रूट एक्स अंदर गया तो ये अंडर रूट में 1 बाय एक्स बन गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया आपके पास, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 बाय एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 बाय एक्स क्यूब, और प्लस 1 बचेगा बाहर एक, क्यों, रूट एक्स वाला भी तो डिवाइड होगा तो 1 बचेगा ना। अब जब अगर आपने एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करवा दिया तो ये टर्म 0 हो गया, तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या बच गया इस क्वेश्चन में, 1 बच गया, और डिनोमिनेटर में क्या, ये 1 बचा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये 1 बच गया, तो नीचे 1 प्लस 1 आ गया, तो नीचे क्या बचा, 2 बचा, तो आंसर कितना आ जाएगा, हाफ। ठीक है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लो आप लोग, आपका 1/2 बच रहा है। ठीक है ना, जब भी आपके पास ऊपर एक्सप्रेशन है एक्स में, नीचे एक्स में एक्सप्रेशन है, और वो एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स से डिवाइड कर दें आप। ठीक है, चलें आगे। तो Yes? फाइनल आंसर क्या है? हाफ आ रहा है, हाफ, हाँ सर। हाफ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। tan स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस 1, ये तो बहुत आसान है, जल्दी जल्दी कर लोगे, फटाफट फटाफट करके मुझे आंसर बता दो क्या रहा है फर्स्ट का और सेकंड का। सर फर्स्ट का 0। क्यों फर्स्ट का 0 आ रहा है अली असगर? जीरो कैसे आ रहा है? अली देखो, पहले तो अंडरस्टैंड करो इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है। x अगर π/2 को अप्रोच करता है तो ये इन्फिनिटी को जाएगा, और ये 1 को जाएगा, तो 1 - 1 0 को जाएगा, तो जो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है 0 इंटू इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। सही है, 0 इंटू इन्फिनिटी 0 नहीं होता है। ठीक है ना, अब सॉल्व कैसे करेंगे, जो सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर लिख दिया, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, तो ये 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन में फैक्टराइज हो गया, साइन माइनस 1 इंटू कॉस लिखा हुआ है, सॉरी साइन माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। ठीक है ना, तो ये साइन माइनस 1 1 माइनस साइन कटेगा तो एक माइनस बच जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन। अब x अगर π/2 को जा रहा है तो साइन x 1 को जाएगा, तो ये -1/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर -1/2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेकंड वाले का आंसर क्या रहेगा, ओरल आंसर 1/8 आ गया। नहीं सर 1 मिनट, वो तो भी लिखा भी नहीं है। अच्छा करो, कैसे बता सकते हैं ओरली, चलो
बताओ कैसे करेंगे। चलो देखो, जब भी मैंने बताया था एक्सप्रेशन है हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे आप, तो हाईएस्ट पावर क्या एक्स की पावर 4, उससे डिवाइड करने पे 1 बनेगा, अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 1 अपॉन एक्स क्यूब बनेगा, और एक्स की पावर 4 बनेगा। और जब एक्स इन्फिनिटी को जाएगा तो एक्सप्रेशन 0 0 0 को जाएगा, और नीचे वाले भी 0। ये एक्स की पावर 4 से डिवीजन पे क्या होगा, 8 होगा, 0 0, तो बना क्या 1 अपॉन 8। बहुत ध्यान से समझें, एक्स इन्फिनिटी को जाएगा 1 बाय एक्स, 0 को जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर, 0 को जाएगा, जो भी 1 अपॉन एक्स की टर्म्स है वो सारी की सारी 0 को जाएंगी। ठीक है, चलें आगे। सर 1 मिनट। इसी को करने का भी शॉर्टकट मेथड भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिग्री। इफेक्टिव डिग्री का कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसमें। चले, हाँ सर। ओके देखो, चलो इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करो। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। 1 सर। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे 1 बोला हाँ सर। आपने, कैसे चाहे 1 कैसे बोला, और से डिवाइड इससे डिवाइड करोगे हाईएस्ट पावर से सर। तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब हो जाएगा 1 माइनस 5 बाय एक्स हो जाएगा। एक्स इन्फिनिटी को गया तो इन्फिनिटी, और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। आपने कॉन्सेप्ट तो सही लगाया, लेकिन उसके बाद वैल्यू इवेल्युएट करने में थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है ना। जब इन्फिनिटी पुट करूंगा तो इन्फिनिटी इंटू 1 इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिख लो, इसका आंसर आ जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इज इट क्लियर। इसको कंक्लूजन देने का एक और तरीका भी है, देखो आप क्या कर लो, एक्स स्क्वायर बाहर निकालो तो बचेगा क्या, एक्स माइनस 5, इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस 5 भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सबको समझ आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। यस, बुरहानुद्दीन पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, तो रैशनलाइज कर लेंगे इसमें। ओके रेशनलाइज कर दिया, फिर क्या आ रहा है, एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 6। तो 0 क्या जाएगा, 9 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 6। अब एक्स इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी, व्हाट इज 9 अपॉन इन्फिनिटी, 0। यस, लिमिट एग्जिस्ट एंड द वैल्यू इज 0। इज इट क्लियर। सर इसमें लिमिट एग्जिस्ट क्यों करेगी। रहेगी ना, 0 मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हाँ हाँ सर। 0 इज फाइनाइट, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बिल्कुल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी आवाज आ रही है सबको।
हेलो, हाँ सर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। कौन सा फॉर्म बन रहा है पहले तो अंडरस्टैंड करें। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। कर लो रेशनलाइज। ये भी 0 ही होगा ना। 0 आ रहा है क्या? मुझे नहीं लगता। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म बन गया। माइनस 7x प्लस 5 और नीचे अंडर रूट प्लस अंडर रूट। सही है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या ऊपर, माइनस सर। 12x 0 नहीं बन रहा है। माइनस 2। यस पूजन, यस पूजन बताओ। हेलो, हाँ पूजन हेलो। बताओ। यस बेटा बताओ। यस पूजन। नहीं सर, वो नेट चेक कर रहा था, आवाज ही नहीं आ रही। हमने क्या किया, रेशनलाइज कर दिया। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है। सर आवाज ही नहीं आ रही है। एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। कट कट क्या? हाँ सर, नहीं है, आ हेलो गए। हेलो, हाँ मेरी सर आ रही है। एक मिनट यार, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया तो। अब दिख रही है शायद स्क्रीन, देखो दिख रही है क्या? नहीं सर, नहीं दिख नहीं सर। नहीं सर। नहीं, अब आई शायद, आ गई। यस सर। हाँ देखो, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज कर लो पहले फर्स्ट स्टेप में। रेशनलाइज कैसे करोगे आप? जब इसको आपने रेशनलाइज कर दिया तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। सही है। अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट प्लस के साथ आ जाएगी चीजें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 12x माइनस 2 अपॉन अंडर रूट प्लस अंडर रूट आ गया। अब देखो अंडर रूट में जो है ना वो डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है, तो रूट 1 बनेगा इफेक्टिव डिग्री। जो ऊपर का डिग्री है 1 है और नीचे का डिग्री है वो 1 है, मतलब आंसर आने की संभावना बिल्कुल है। तो मैं क्या करता हूँ, x से डिवाइड करता हूँ। x से डिवाइड करने पे होगा क्या, ये -12 माइनस 2 बाई एक्स हो जाएगा। नीचे अंडर रूट के अंदर डिवीजन होगा एक्स स्क्वायर से, तो ये 1 माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 को जाएगा, 0 को जाएगा, 0 को जाएगा, 0 को जाएगा, 0 को जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर -12 बचेगा और नीचे 2 बचेगा, तो आंसर -6 आ जाएगा। नोट कर लें आप इसको, ठीक है। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं, रेस्ट डिस्कशन विल बी डूइंग इट नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सर। यस बेटा। सर खाली आगे के इक्वेशन में डाउट है, वो वापस बता दो। कौन से क्वेश्चन नेट बताओ? चला गया था। इसी क्वेश्चन में आगे, तो इसके आगे वाले नहीं में? सर, सर बहुत आगे, मतलब क्लास की स्टार्ट में। अच्छा, वो जो तुमने डाउट में पूछा था मुझसे, वो वाला क्वेश्चन? नहीं सर, वो नहीं। अब मुझे बताना, ठीक है ना, मैं आगे चलता जाता हूँ। सर वो मैनिपुलेशन स्टार्ट करा ना, उसका सेकंड क्वेश्चन। ये वाला सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लॉग हाँ एक्स सर, वाला, एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, ये ये वाला। नेट चलाएगा। हाँ देखो इसमें हम क्या करेंगे, x -1 फैक्टर निकालना है बाहर, जैसे भी निकाल पाओ आप, ठीक है ना। तो आप क्या कर लो, इन दोनों को क्लब कर लो, एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स है, ठीक है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर -1 है। तो अब क्या कर लो, एक्स स्क्वायर -1 प्लस लॉग एक्स कॉमन निकाल लिया, x -1 बच गया, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर -1 है। अब x -1 दोनों में से फैक्टर क्लब आउट हो जाएगा, तो x -1 ऊपर से बाहर निकला, बचेगा क्या, x + 1 प्लस लॉग एक्स, और नीचे x + 1 बचेगा। क्यों, एक x + 1 बचेगा और एक x -1। अब x -1 तो दोनों जगह से कट जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2, log 1 तो 0 होता है, और ये भी आ जाएगा 2, आंसर 2/2 1 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर।